नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आफ़दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। शकील सिद्दीकी लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए हैं। हमारे साथ आज यहां पर मौजूद हैं। इन्होंने कल एक फेसबुक लाइव करके दिखाया कि लखनऊ शहर में, जिसका बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि गड्ढा मुक्त प्रदेश हो गया है, एक भी गड्ढे शहर में नहीं है। आइए इनसे पूछते हैं इसका हाल क्या है। शकील साहब, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया? देखिए, उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो तस्वीरों में बहुत बार देखा गया है और मैंने भी कई बार फेसबुक लाइव के ज़रिए भी वो तस्वीरें दिखाई हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपने अस्तित्व में आई और घोषणा पत्र में जैसा कहा गया था कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा और 31 दिसंबर 2018 तक उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा, ऐसा कहना था उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने तमाम मीडिया के चैनलों पर इंटरव्यू भी दिया और ये बात कही कि 31 मार्च 2018 तक उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर उठता है कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त कितना हुआ। एक सवाल भी पूछा गया था केशव मौर्य से कि किस तरह से आप ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में इतने लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया और शहरी क्षेत्रों में इतने लाख किलोमीटर का निर्माण कराया है। राजधानी लखनऊ की तरफ खाली हम नज़र डाल लें तो उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त प्रदेश की सच्चाई भी सामने आ जाती है। राजधानी लखनऊ में कभी जल निगम के द्वारा, कभी सीवर लाइन डालने के लिए, कभी लेसा की तरफ से या कभी नगर निगम की तरफ से सड़कों की खुदाई होती रहती है और खुदाई होने के बाद उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा जब चैनलों में या अखबारों की सुर्खियाँ बन जाती हैं तो फिर उनको पाबंद लगाने का काम ज़रूर कर दिया जाता है पीडब्ल्यूडी की तरफ से या फिर नगर निगम की तरफ से या फिर संबंधित विभाग की तरफ से जो मुआवजा दिया जाता है उसके ज़रिए पैच वर्क किया जाता है, यानी कि सड़कों पर पाबंद लगा दिया, बाकी सड़कें वैसे ही हैं। तो राजधानी लखनऊ में हम अगर गौर करें मौजूदा वक्त में, जैसा कि मैंने लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हज़रतगंज के लालबाग इलाके से फेसबुक लाइव करके आपको दिखाया था कि किस तरह से जाम लगा हुआ है और घंटों घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं। ना तो यातायात विभाग की तरफ से कोई वैकल्पिक रूट दिया जाता है या फिर नगर निगम की तरफ से कोई ऐसी तैयारी की जाती है। बिना तैयारी के, बिना पूर्व सूचना के इस तरह से खुदाई करके सड़कों को यूं ही छोड़ देना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की गड्ढा मुक्त नीति पर संदेह ज़रूर करता है और सवाल भी बड़े खड़े होते हैं। उत्तर लखनऊ के उत्तरी क्षेत्र में ये आरोप लगाया जा रहा है कि पुराने लखनऊ पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जब वीआईपी इलाके का ये हाल है, पुराने लखनऊ क्या हाल है, आप उधर ही रहने वाले, उसके बारे में कुछ बताइए। निश्चित रूप से जब 2007 में बसपा की सरकार बनी थी, प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री मायावती आई थी और लखनऊ के सौंदर्यीकरण के लिए जब पहल की बसपा सरकार ने, तो उस वक्त के तत्कालीन प्रमुख सचिव शशांक शेखर से एक सवाल मैंने पूछा था कि जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है वो हज़रतगंज तक ही किया जा रहा है, उसके आगे पुराना लखनऊ, यानी लखनऊ के दो नाम दिए गए, एक नया लखनऊ यानी गोमती पार्क का लखनऊ और एक पुराना लखनऊ। तो क्या लखनऊ दो शहर है या एक शहर है? इसका जवाब शशांक शेखर नहीं दे पाए थे और सिर्फ जो पॉश इलाके थे उनका ही सौंदर्यीकरण किया गया। अगर हम पुराने लखनऊ का एक विज़िट करके देखें या उन वार्डों को देखें, उनकी बदहाली को देखें, सड़कें सालों साल से टूटी हुई है, गड्ढे पड़ गए हैं, नालियाँ बजा रही है, कूड़े का अंबार लगा है और दावे करती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लखनऊ को इंदौर बनाने का। नगर आयुक्त भी दावा करते हैं लखनऊ को इंदौर बनाने का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि हम लखनऊ को ऐसा खूबसूरत शहर बनाएंगे जो दुनिया में एक मिसाल होगा। जबकि आपको बता दें, विश्व में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे के मुताबिक ये कहा गया कि दुनिया के सबसे गंदे शहरों में लखनऊ का 9वां स्थान है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वार्डों की हालत क्या है और नगर निगम के जो जिम्मेदार अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, न तो वो उन वार्डों में दौरा करते हैं, सिर्फ गिने चुने जो चिन्हित वार्ड हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन्हीं को मलाई बांटी जाती है और उन्हीं वार्डों में कहीं ना कहीं विकास होता दिखाई दे रहा है। कूड़ा प्रबंधन को लेकर देखा जाए तो उसके भी दावे फेल हो चुके हैं और तमाम ऐसे दावे सरकार और नगर निगम की तरफ से जो किए गए थे वो फेल हो चुके हैं। पॉश इलाकों का हम हाल देख लें, जब पॉश इलाकों का ये हाल है, विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है, केसरबाग को देखें और तमाम ऐसे इलाके देखें जहाँ पर पूरी कैबिनेट रहती है और तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय भी है, आज जाम की स्थिति कैसी है और सड़कों की हालत क्या है। तस्वीरें हमेशा सच बोलती हैं और मैंने हमेशा सच की पैरवी की है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे शकील सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार, जो ये कह रहे हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देखें तो हमारे पेज को लाइक करें।